आपका होस्ट सफ़ीर अब्बास मलिक और आज हमारे मेहमान हैं जो कि लव बर्ड फ्रेटर्निटी में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक जाना माना नाम मोहम्मद उमैर चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई। वालेकुम अलैकुम। जी उमैर भाई, सबसे पहले बताएं क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, माशाल्लाह डन फेलो के अंदर पाकिस्तान में आप अपना सानी नहीं रखते। नहीं तो माशाल्लाह अल्लाह ताला का करम है जी। बस ये नाज़रीन को बताते चलें कि उमैर भाई के पास माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर डन फेलो में सबसे ज़्यादा जो सर्वाइवल है वो इन्हीं के पास है। तो सबसे पहला सवाल उमैर भाई आपसे, आजकल क्योंकि आपको पता है जो वेदर की सूरत हाल है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो बताइएगा कि न्यू फैंसियर्स या जितने भी बर्ड्स लव बर्ड्स के ब्रीडर्स हैं, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि एक तो पहला तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो इस बात शुरू करने से पहले। आप लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अच्छा, जो आप ह्यूमिडिटी की बात कर रहे थे और ये मौसम जी की जो शिद्दत है, इसमें ये सबसे अहम टाइम है। इसमें नंबर वन तो आप बर्ड की जो खुराक है, जो इनटेक है, उस पर सबसे ज़्यादा आप फोकस करें जी। कि क्या वो ले रहा है। उसमें अगर सॉफ्ट फूड दे रहे हैं तो वो जल्दी उसको निकाल लें, और उसमें ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, सबको पता है जी। और दूसरा ये है कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। मेरे शेड में एक एसी भी लगा है, लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। वो ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया। मैं कोशिश करता हूँ कि बर्ड को थोड़ा सा टफ़ करूँ जी। और इसीलिए मेरे पास रेड आई की सर्वाइवल भी बहुत अच्छी है। गर्मी में थोड़ा सा बर्ड बर्दाश्त करना चाहिए उसको। तो अब जैसे नमी वाला मौसम है, थोड़ा सा कूलर चल रहा होता है, वो थोड़ा सा टेम्परेचर उससे मेंटेन करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ खिड़कियाँ खुली होती हैं, एग्जॉस्ट लगे होते हैं ताकि क्रॉस वेंटिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा शिद्दत है गर्मी की तो फिर मैं थोड़ा सा एसी चला के उसको टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता हूँ। जी, ठीक हो गया। तो दूसरा मेरे भी बताइएगा, जो मार्केट की सूरत हाल है इस टाइम, अपकमिंग जो म्यूटेशंस आ रही हैं, तो जो आने वाला नया फैंसियर है, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप कि वो क्या वर्किंग करे अपनी, जिसमें वो सर्वाइव भी करे, हॉबी भी बरकरार रहे, शौक भी करे और अच्छी अर्निंग भी करे? मलिक साहब, कल परसों ही मैं ना सोच रहा था एक चीज़। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने जब 2015-16 में लव बर्ड रखने शुरू किए तो उस वक़्त आम फिशरीज थी, पर्सनाटा थे, और तब मैंने उस वक़्त बड़े शौक से अल्बाइनो लिए थे। और आप देखें आज उस बात को 9 साल हो गए हैं और आज भी अल्बाइनो की डिमांड उससे ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है जी। अब आपने चूज़ ये करना है कि आप कौन सी म्यूटेशंस रखें। अब ये हॉबी सारी अब कमर्शियल की तरफ ज़्यादा चली गई है। उस वक़्त नहीं थी, हमने कमर्शियल नहीं, हमने शौक के लिए रखे थे। अब लेकिन आपने ये रखना है कि कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिससे आपने अर्निंग करनी है, जो कुछ म्यूटेशंस हैं उनको आपने उसी तरह ट्रीट करना है। लेकिन अब जो भी एक अच्छा ब्रीडर है वो अपनी एवरी में कुछ बर्ड्स ऐसे रखता है कि जो उसको फ्यूचर में कामयाब ब्रीडर बनाने के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं। नंबर वन, उसमें अच्छी फिशरीज़ हैं, ग्रीन बर्ड्स हैं और ओप्लाइंस हैं। वो बेशक एक आम जो फैंसियर है जिसके पास 40-50 पेयर हैं, तो उसको 8-10 पेयर इनके लगाने पड़ेंगे। उसमें पर्सनाटा का एक अच्छा पेयर लगाएं, आप वाइल्ड टाइप जो हैं उसके 1-2 अच्छे पेयर लगाएं, जहाँ से आप उसको ओप्लाइंस में लेके जाएं। और कुछ अच्छे ओप्लाइंस हैं, जो भी म्यूटेशन नहीं आती जाए, लेकिन मैं इन चीज़ों पे फोकस रखूँगा और इनकी वर्किंग साथ साथ जारी रखूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो अप्लायंस पड़े हैं वो क्या चीज़ कैरी कर रहे हैं। उसमें जो उसकी पेडिग्री है वो सारी मेरे पास है और मैं उनसे क्या आगे रिजल्ट्स ले सकता हूँ। ये नहीं है कि एक मैंने म्यूटेशन आज नहीं परचेज़ की और मैं किसी से ओप्लाइंस या फिशरी लेके फिर उसके साथ लगा रहा हूँ और कल को मैं तंग होता रहा हूँ। तो ये इस चीज़ पे हर न्यू फैंसियर ने फोकस रखना है कि जब आप म्यूटेशन में आ रहे हैं तो साथ साथ आपने कुछ फिशरीज, कुछ ओप्लाइंस, ये आपने साथ साथ अपनी वर्किंग जारी रखनी है। जिसमें अच्छा बर्ड होगा अब वो आपने होल्ड करना है, उसको आप शोज़ में भी लेके जाएं, उसको शोज़ के लिए भी तैयार करें और अपनी जो म्यूटेशन जितनी भी हैं उसमें आप शामिल करने के लिए उसमें से आपके पास ऑप्शन होगी, ना कि आप किसी और से बर्ड परचेज़ करते रहें और बाद में वो सही ना निकले, उसमें कोई चीज़ और कैरी कर रहा हो तो वो फिर आप उसमें परेशान होंगे। ठीक हो गया। तो उमर भाई एक और चीज़ कंफर्म कीजिएगा, जैसे कि
ब्रीडिंग सीजन आने वाला है। जी जी जी। आजकल हर बंदा जो है ना वो बड़ा बेचैन है, मौसम अच्छा है, बॉक्स लगाए जाए ना लगाए जाए, हाँ जी, मौसम हाँ अच्छा है, टेम्परेचर कंट्रोल में है। तो ब्रीडिंग सीजन की तैयारी के लिए एक फैंसियर को जो बेसिक चीज़ें करनी चाहिए वो आपके मुताबिक क्या है? एक न्यू फैंसियर को ब्रीडिंग सीजन की तैयारी के लिए पूरे 12 माह तैयारी करनी पड़ती है। आप 3 या 4 माह या 5 माह आप ब्रीड लेते हैं, लेकिन आपने तैयारी पूरे साल करनी है। आपने जब बच्चा सेल्फ होता है उसके बाद किस माहौल में रखना है ये आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद जब बर्ड 4 माह के बाद मोल्ड पे आता है, मोल्ड के बाद उसको कैसी फ्लाइट देनी है, क्या उसमें आपने उसको खुराक देनी है ताकि वो अपने आप को ग्रो करे, क्या उसकी एज कितनी होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें बर्ड कीपिंग में आ जाती हैं। जब एक बर्ड अच्छा तैयार होगा तो वो आपका अच्छा रिज़ल्ट देगा। अदरवाइज़ ये नहीं है कि आप ब्रीडिंग सीज़न से पहले आप उसको जो भी खुराक है वो हैवी देना शुरू कर दें। कोशिश करें कि मल्टीविटामिन कम से कम दें, कोशिश करें कि नेचुरल पे रखें। लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ें आई हुई आजकल, हर्ब्स हैं, कुछ हैं, आप विटामिन भी दें लेकिन एक बैलेंस दें और उस बर्ड को पूरे एक मुनासिब जो बैलेंस फूड है उसके हिसाब से तैयार करें और एज पूरी होगी और बाकी जो चीज़ें बेसिक हैं वो हैं। बाकी बॉक्स लगाने का, बॉक्स एक मौसम खुद अक्टूबर के मिड में हमारे एक मौसम चेंज आता है, जब वो सर्दी की थोड़ी थोड़ी आपको फीलिंग शुरू हो जाती है तब भी होता है मौसम। अदरवाइज़ बर्ड को आपने ख़राब करना है या उससे वीक अपने बच्चे लेने हैं तो फिर वो आप इस मौसम में लगाएंगे तो वो रिज़ल्ट इसी तरह के आएंगे। ठीक हो गया। तो आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर उमर भाई आप लव बर्ड को कहाँ देख रहे हैं? देखें, मैं पहले आपको कहा कि 2015-16 में जब मैंने लव बर्ड रखे थे तो आज अब उसके बाद कई नई म्यूटेशन आई। उस वक्त अल्बाइनो जो था वो आज उससे ज़्यादा उसकी डिमांड है। आज उससे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ डिमांड है। उस वक्त भी बिक जाता था, आज भी बिक जाता है। मैंने आपको वही कहा कि कुछ कमर्शियल बर्ड्स होंगे वो आपके चलते रहेंगे, जिससे अब पेल फेलोज हैं, डन फेलोज आ रहे हैं, लेकिन ये सारे कम्बिनेशन मुख्तलिफ बनेंगे। कम्बिनेशन आप बनाएंगे, कुछ कम्बिनेशन होते हैं वक्ती तौर पे चलते हैं फिर रुक जाते हैं, लेकिन लव बर्ड ओवरऑल इंशाल्लाह चलेगा और बहुत लंबा चलेगा। और जो क्वालिटी पे फोकस करेगा, आज भी अच्छा अपलाइन है, जो अच्छा अपलाइन ब्रीड करवा रहे हैं लोग उनसे लेते हैं, बल्कि वो अच्छा बर्ड आपको अभी भी अच्छा अपलाइन नहीं मिलता। तो अच्छे अगर आप म्यूटेशन में आते हैं अपने कमर्शियल के साथ साथ म्यूटेशन पे आप थोड़ा थोड़ा काम करें, लेकिन म्यूटेशन में कोशिश करें कि आप अपनी लाइंस खुद बनाएं। एक अच्छे ब्रीडर अपने आप को साबित करने के लिए आप खुद उसमें अपने शेड में आपके पास एक ख़ास क्वांटिटी होनी चाहिए जिसमें ओपलाइन है, फिशरीज हैं, जो मैंने पहले बात की, वो होंगे तो फिर आप एक सक्सेसफुल। फॉर एग्जांपल कल को येलो फेस आ रहा है, आपके पास ग्रीन अच्छा ओपलाइन ही नहीं होगा तो उस वक्त येलो फेस में कैसे आप वर्किंग करेंगे। इसी तरह अभी एक्वा है, इसी तरह डन फेलो में आप कौन सा बर्ड लगाना है, आपने अपनी एवरेज से उसमें लगाना है डन फेलो में। तो ये चीज़ें ठीक हो गया। इसके बाद मैं भी जो आने वाला नया फैंसियर है, देखें अब आप भी बेहतर जानते हैं फैंसियर जो टर्म है इसको इन्वेस्टर का नाम दे दिया गया है। हर बंदा अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के फिर आता है हॉबी के अंदर। ठीक है। तो उसके लिए क्या पैगाम आप देंगे कि वो इस हॉबी की तरफ आए, लेकिन अपनी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट एज एन इन्वेस्टर जो आता है, जिसके बाद फिर मार्केट में एक नेगेटिविटी जाती है, जो वो चीज़ें उसको नहीं मिलती तो फिर वो नेगेटिव वाइब्स जाती है मार्केट के अंदर। तो उसके लिए क्या पैगाम आप देंगे? नंबर 1 जो न्यू फैंसियर है उसको जब इन्वेस्टर का नाम दे देते हैं, कोई भी पैसा ला के इसमें करेगा, किसी भी बिजनेस में करेगा, जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा, जब तक उसको शौक नहीं होगा, जब तक उसको नॉलेज नहीं होगा, वो नहीं कामयाब हो सकता। इसी तरह बर्ड्स इस फील्ड में मैं अपना दूसरा काम बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक शौक था बड़े अरसे से, 2011-12 से मैं बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ, फिर लव बर्ड 2014-15 से हमें शौक था। वही शौक अब इसमें थोड़ा से बिजनेस में हम इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह न्यू फैंसियर को जब तक शौक नहीं होगा और जब तक उसको बर्ड कीपिंग नहीं आएगी वो फिर सक्सेसफुल नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि स्टार्ट में वो बर्ड कीपिंग पे फोकस दे। इनिशियल आम छोटे जो फिशरीज़ हैं इनको रखे, अल्बाइनो से स्टार्ट करे और फिर आहिस्ता आहिस्ता महंगी म्यूटेशंस की तरफ जाए, जब उसको बर्ड कीपिंग एक अच्छी आ जाए। और ख़ासतौर पे म्यूटेशन में जब वो बर्ड्स की म्यूटेशन को सीखेगा, जेनेटिक्स को कुछ सीखेगा, तो फिर ही वो उसमें कामयाब हो सकेगा।
नाज़रीन, आपने सारी बातें सुनी। तो एक अच्छा फेंसर बनने के लिए ना सिर्फ आपको नॉलेज चाहिए, पैसा चाहिए, बल्कि सबसे बेसिक जो चीज़ है उसके लिए आपको एक शौक़ होना चाहिए बर्ड कीपिंग का। तो सीखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह आप भी बाकी सबकी तरह कामयाब होंगे। तो अनवर भाई आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आप वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।